क्या आप सिर दर्द से जूझ रहे हैं और ये सिर दर्द आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका एक प्रॉब्लम बन गया है? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश शर्मा है और मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और ब्रेन की नसों का स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हम जानेंगे कि सिर दर्द के क्या-क्या कारण होते हैं और अगर किसी को सिर दर्द रहता है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसमें क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं और उसमें क्या-क्या हम इलाज या फिर उसका डायग्नोसिस कैसे कर पाते हैं। तो हेडेक के क्या-क्या टाइप होते हैं और किस वजह से ये होता है? तो 90% हेडेक जो है वो माइग्रेन हम लेबल करते हैं, जिसमें हमें कोई कॉज़ नहीं पता चलता है, लेकिन नॉर्मल थियरी है कि ब्रेन की नसों में एक तरीके से खिंचाव आने की वजह से वो हेडेक होता है और उसके लिए हम लोग मेडिकेशंस यूजुअली देते हैं। 10% हेडेक में हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर कॉज ब्रेन की नसों में है जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, और ये 10% जो हेडेक है इनको हम कम्प्लीटली ट्रीटमेंट्स की वजह से क्योर कर सकते हैं। तो ये जो 10% हेडेक है वो वैस्कुलर हेडेक होते हैं, जिसमें ब्रेन की नसों में प्रॉब्लम की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेशेंट को हेडेक होते रहते हैं और जो कि एक जानलेवा बीमारी में आगे चल के तब्दील भी हो सकते हैं। तो इसमें वैस्कुलर हेडेक में ब्रेन की नसों में सूजन आना, जिसे हम एन्युरिज्म बोलते हैं, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, या फिर ब्रेन की नसों में गुच्छा बनना, जिसको हम आर्टेरियस माल्फॉर्मेशन बोलते हैं, उसके वजह से हेडेक हो सकता है, या फिर वेन, जो नसें ब्रेन से हार्ट को कनेक्टेड रहती है और ब्रेन से ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ लेके जाती है, उनमें ब्लॉकेज होना या फिर उनमें स्टेनोसिस, उनमें क्रिटिकल ब्लॉक होना, जिसकी वजह से ब्रेन में पानी भर सकता है या फिर ब्रेन में एक तरीके से प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हेडेक बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो सिर दर्द जिन लोगों को है, उन्होंने क्या-क्या लक्षण या फिर क्या-क्या सिम्पटम्स ऐसे रहते हैं सिर दर्द के, जिसकी वजह से इमीडिएटली आपको ब्रेन की नसों के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो इनमें आपको हेडेक के साथ में आँख में धुंधली आना, या फिर 2 चीज़ें दिखना, या फिर हाथ और पैरों में झुनझुनी आना, हाथ या पैरों का ढीला गिरना, ये सब चीज़ें अगर रहती है, तो इसका मतलब ये है कि उन हेडेक वाले पेशेंट्स में कुछ और चीज़ें भी हो सकती है जो कि जानलेवा आगे चल के हो सकती है। तो आपको इमीडिएटली ब्रेन की नसों के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आप ब्रेन की नसों के स्पेशलिस्ट के पास में आते हैं, तो हेडेक में क्या-क्या टेस्ट हम करवाते हैं? तो यूजुअली हम लोग हेडेक में सीटी स्कैन या एमआरआई करके एक बार ब्रेन को स्क्रीन करते हैं और ब्रेन की नसों का भी जांच करते हैं, जिसमें हम एमआर या सीटी एंजियोग्राफी करके भी देख लेते हैं कि ब्रेन की नसों में कोई गुच्छा या फिर कोई सूजन, जिसको हम एन्युरिज्म बोलते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ है, या फिर ब्रेन की जो वेन्स है उनमें कोई ब्लॉकेज या फिर उनमें कोई स्टेनोसिस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ब्रेन में खिंचाव बढ़ते जा रहा है, या फिर ब्रेन की नसों पे तनाव बढ़ते जा रहा है, या ब्रेन में प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो सीटी या एमआर एंजियोग्राफी करके इन सब चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। आगे चल के डीएसए, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी करके ब्रेन की नसों की एक स्पेशल जांच की जा सकती है, जिससे हम पता करते हैं कि ब्रेन की नसों में कोई जानलेवा घातक बीमारी तो नहीं है। तो हेडेक में हम क्या-क्या ट्रीटमेंट देते हैं? तो 90% हेडेक जो होते हैं वो सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक हो सकते हैं, और उनमें आगे चल के हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम बाकी सब चीज़ें उस उन पेशेंट्स में सीटी स्कैन या एमआरआई करके रूल आउट कर लेते हैं। जो पेशेंट्स 10% पेशेंट्स जो जिनमें ब्रेन की नसों का प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है, तो उन पेशेंट्स में हम लोग आगे चल के ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं, जिसमें अगर ब्रेन की नसों में कोई ब्लॉकेज है, तो एंजियोग्राफी करके उन ब्लॉकेज का पता करना, और जो ब्लॉकेज है उनको स्टेंटिंग के द्वारा या फिर एंजियोप्लास्टी के द्वारा ट्रीट करना। जैसे अगर कोई वेन में ब्लॉकेज है या फिर वेन में स्टेनोसिस है, तो उसमें स्टेंट डालकर उसको ठीक करना और ब्रेन का ब्लड फ्लो या फिर ब्रेन का जो खून का जो सप्लाई है वो रिस्टोर करना, उसको पहले जैसा करना। इससे हेडेक कम्प्लीटली रिलीव हो सकता है। अदर टाइप्स ऑफ हेडेक जो जिनमें ब्रेन की नसों में सूजन आना,
या फिर ब्रेन में एल्विज्म बनना या ब्रेन में आर्टेरियस मालफॉर्मेशन बनना, ये सब जो चीज़ें हैं वो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, एंडोवास्कुलर कॉइल एम्बोलाइजेशन या फिर एंडोवास्कुलर एम्बोलाइजेशन, जिसमें लिक्विड एम्बोलिक एजेंट हम लोग एक तरीके से एक ग्लू हम लोग ब्रेन की नसों में डालते हैं, और इन चीज़ों का ट्रीटमेंट एक छोटे से टाके से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन सब चीज़ों के लिए अवेलेबल है। और रूटीन माइग्रेन जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो रिसेंटली स्टडीज़ आई हुई हैं जिनमें हम ब्रेन की लेयर्स में जो नसें जाती है, जिसको हम मिडल मेनिंजियल आर्टरी बोलते हैं, जो कि ब्रेन की मेनिंजेस को, जो ब्रेन की कवरिंग होती है, उसको सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हेडेक, ऐसा कहा जाता है कि माइग्रेन वाला हेडेक जो है उसकी वजह से रहता है। तो उन नसों को एक तरीके से ब्लॉक करने का या फिर उन नसों में एनेस्थेटिक एजेंट डालकर उन नसों को एक तरीके से पैरालिसिस जैसा करने का एक ट्रीटमेंट ऑप्शंस अभी रिसेंटली आया हुआ है, जिससे माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स में भी इस तरीके का इलाज एक संभव है, जिससे हम मेडिकेशंस कम कर सकते हैं। माइग्रेन के पेशेंट्स में जो चल रही है वो मेडिकेशंस कम हो सकते हैं, या फिर वो जो माइग्रेन है वो कम्प्लीटली क्योर भी हो सकता है। इस तरीके के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।